नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मवेशियों को आवारा छोड़ने पर जुर्माना बढ़ाने पर विचार। शिवराज कैबिनेट की हुई थी अहम बैठक। सीएम शिवराज ने की कैबिनेट बैठक। 9 जनवरी को इंदौर में मनाया जाएगा प्रवासी दिवस। एमपी में दुनिया भर से आते हैं एनआरआई। पीएम मोदी ने दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग पर शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष पर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग पर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, तीर्थदानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबली ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये सिर्फ एक संस्था की यात्रा नहीं। प्रधानमंत्री ने बात कही, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ाता रहता है। रायपुर में लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकों को सौगात। समिति प्रबंधकों का मासिक वेतन बढ़ाया गया। 12,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया मासिक वेतन। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वेतन बढ़ाया गया। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री रहने वाले कमलनाथ यदि विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। गृह मंत्री ने कहा, हमारी पार्टी के विधायकों ने इसे गंभीरता से लिया है और विधानसभा में हम विशेषाधिकार हनन का मामला लेकर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कमलनाथ के इंटरव्यू में दिए गए बयान को लेकर यह पत्र लिखा गया। वी डी शर्मा ने पत्र में लिखा है कि कमलनाथ ने के इंटरव्यू में कहा है कि विधानसभा में बकवास होती है। कमलनाथ ने भी कहा कि सरकार काम नहीं करती, काम होता है तो कमीशन मिलता है और उससे पैसा आता है। वी डी शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रभावित ट्रेनों को लेकर कहा कि कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। क्योंकि इस समय शादियों का सीजन है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर पार्टी के सभी नेता और सांसद प्रयास में लगे हुए हैं ताकि बंद ट्रेनों की जल्द बहाली हो सके। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना है। मंत्री तोमर ने कहा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस वहां आरोप क्यों नहीं लगाती है। वहीं इस दौरान तोमर ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। जबलपुर में किसानों की आय को दोगुना करने और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। कार्यक्रम में कई जिलों के किसानों और व्यापारियों ने शिरकत की। कार्यशाला में किसानों को उद्यमी बनने की जानकारी दी गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुनी करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों तक सरकार की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पहुंचे। खरगोन से भारतीय जनता पार्टी सांसद का एक विवादित बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम को लेकर के दौरान बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल कहते नजर आ रहे हैं कि खरगोन में रामनवमी हिंसा को लेकर ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है। सरकार एक तरफ जांचता हालात को पूरी तरह सामान्य करने में जुटी है, इसी दौरान एक जिम्मेदार सांसद का ऐसा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में फिर से मास्क का अनिवार्य, सार्वजनिक जगहों पर शारीरिक दूरी जरूरी। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, संभागीय आयुक्तों कलेक्टरों को दिए निर्देश।
जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव के बार में नए अध्यक्ष बनने संजय वर्मा। संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। एआईसीसी सचिव सीबी मित्तल और सुधांशु त्रिपाठी का प्रदेश दौरा। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 23 ट्रेनें रद्द। कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। दोपहर 1 बजे डीआरएम ऑफिस का करेगी घेराव। कांग्रेस डीआरएम ऑफिस में सौंपेगी ज्ञापन। और रायसेन में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात वार्ड नंबर 8 के कसेरा मोहल्ले में परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 3 लोगों की मौत से बाड़ी शहर में गम का माहौल छाया। बाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भोपाल के बबलानी में एक रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से अपने बचाव में गोली चला दी। फायरिंग में एक युवती समेत 6 लोग घायल हो गए। रिटायर्ड फौजी अपने घर के सामने बच्चों को साइकिल सिखा रहा था। उस दरमियान 2 युवतियां तेज रफ्तार स्कूटी चलाते हुए वहां से निकली, जिससे बच्चे बाल बाल बच गए। इसी बात को लेकर रिटायर्ड फौजी और युवतियों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बड़ा कि लड़कियों के परिजन आ गए और फौजी से मारपीट करने लगे। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पिछले 1 साल में पूरे जिले में चोरी और लूट की घटनाओं की बात की जाए तो पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। आरोपियों की तलाश करने की बात पुलिस टाल रही है। चोरों का बुलंद हौसला। चोरों ने पिछले दिसंबर महीने में पुलिस कॉलोनी स्थित कॉम्प्लेक्स के 3रे माले में रहने वाले 2 पुलिसकर्मियों के घर कुछ भी नहीं छोड़ा। लाखों के सोने चांदी के जेवरात समेत नकदी उड़ा ले गए चोर। पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे आदिवासी बाहुल्य कई गांव आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वन्य संपदाओं के सहारे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाओं से वंचित होकर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। रायसेन से सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डिवाइडर से कई बार टकराने के बाद कार पलट गई। कार सवार 5 लोगों को चोटें आई। हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार के डिवाइडर से टकराने से पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सागर रोड पर खरबा बली के पास से पूरी घटना हुई। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा जा रहा है कि सड़क पर कोई सांकेतिक बोर्ड न लगे होने की वजह से हादसा हुआ। महासमुंद जिले से आत्महत्या की धमकी का मामला सामने आया। जुलाई 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 75 पदों पर संविदा भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद जिले के 4 विधायक की आपत्ति पर कलेक्टर ने जांच समिति बनाकर जांच कराई है और कमियां पाए जाने पर भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इस कड़ी में ब्रजेश नामक युवक ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही है। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने से परेशान था युवक। आरोपी रिटेल के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से आरोपी की पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से पुलिस ने महिला को जेल भेज दिया। बाकी दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद में गांव हनुमानगढ़ की रहने वाली 19 साल की युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का परिवार गांव के एक लड़के पर हत्या का आरोप लगा रहा है। परिवार का कहना है कि गांव का लड़का युवती से एक तरफा प्यार करता था, युवती को परेशान करता था, जिसके चलते उसने हत्या कर दी। आरोपी को उसने कुछ दिन पहले ही युवती को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि युवती का परिवार उसकी शादी कहीं और करा रहा था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
मुरैना में एक बार फिर ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। शादी की पंगत में 1 दर्जन युवकों ने गोलियां चलाई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बटवा मंदिर के पास उससे हत्या का मामला सामने आया। बीती रात पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच शादी समारोह में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मृतक सोमवार की रात शादी समारोह से अपने दोस्तों के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया और उस पर पत्थरों से हमला कर दिया। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच जंगल की आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। कई जगह विकराल होती आग आबादी के नजदीक पहुंच गई है। नैनीताल, कोटद्वार और रुद्रप्रयाग में जंगल की आग से रहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। वन विभाग तमाम प्रयासों के बावजूद आग पर काबू पाने में विफल रहा। नैनीताल के तल्ला कृष्णपुर में भवन और सड़क किनारे खड़े वाहनों तक जंगल की आग पहुंच गई और देर रात आग लगने से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पट्टन इलाके से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पकड़े गए आतंकियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के आरकेपुरम में मोहम्मदपुर गांव से सोमवार की शाम को एक पार्क में पुराना ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड पर जंग लगा था, उसकी पिन भी निष्क्रिय थी। एलन मस्क ट्विटर के मालिक होंगे। 44 अरब डॉलर में मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया है। ट्विटर बोर्ड ने मस्क का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर में नए बदलाव का ऐलान भी किया है। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद कंपनी में कई बड़े बदलाव होंगे। अभी तक ट्विटर पब्लिक कंपनी है जिसके कई स्टेक होल्डर्स हैं। एलन मस्क ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब ट्विटर को ओपन सोर्स किया जाएगा। ट्विटर खरीदने के ऐलान के साथ इन्होंने अपने पहले स्टेटमेंट की शुरुआत फ्री स्पीच से की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 62वां दिन, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अब तक 2665 यूक्रेनी नागरिकों की जान जा चुकी है। 3000 से अधिक के घायल हुए हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दूसरे देशों की ओर पलायन किया है। देश में 24 घंटे के अंदर 2483 नए कोरोना के केस सामने आए। बाकी एक्टिव मरीजों के इलाज अभी चल रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के 470 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। गुरुग्राम में कोरोना के 397 नए केस सामने आए। जो सक्रिय मामले हैं उनका इलाज लगातार जारी है। फरीदाबाद में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं और जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 418 तक पहुंच गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1011 नए मामले सामने आए, जबकि पॉजिटिविटी रेट 6% के करीब पहुंच गया है। पहली पत्नी की मंजूरी के बाद 66 वर्ष की उम्र में फिर दूल्हा बनेंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल। बताया जा रहा है कि लंबे समय से रिश्ते में चल रहे थे। आईपीएल में सोमवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की हार हुई। पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 11 रनों से मात दी।
गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इन दिनों गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन टीम में वापसी कर कहा कि अभी आईपीएल का पर पूरा ध्यान है। कश्मीर फाइल्स को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, लेकिन एनसीपी नेता शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि फिल्म नफरत फैलाने के लिए बनाई गई थी। अक्षय कुमार और राधिका मदान ने नारियल फोड़कर अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू की है। यह साउथ फिल्म स्टार सूर्या की फिल्म सुराराई पोट्रू की रीमेक है। दंगल और बाहुबली जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ केजीएफ 2 ने कमाए 700 करोड़। वीडियो जारी कर यश ने फैंस को कहा शुक्रिया। भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर सबसे लोकप्रिय स्टार किड्स में से एक हैं। खबर है कि सारा बॉलीवुड जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं। दो 2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर का दूसरा पार्ट गदर 2 की शूटिंग पूरी कर ली गई है। वहीं फिल्म के इस साल के आखिरी तक रिलीज होने की उम्मीद है। भारत में सबसे लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण दोबारा होगी शुरुआत। बता दें कि इस शो में फिल्मी हस्तियों से लेकर दक्षिण फिल्मी सितारों तक की शोभा बढ़ाई गई है।